आज के दौर में हम सब सुकून ढूंढ रहे हैं। इसके लिए कोई हजारों किलोमीटर दूर पहाड़ों में जा रहा है तो कोई तीर्थ यात्राओं पर। हमें लगता है कि कहीं दूर जाकर शांति मिलेगी, क्योंकि हमारे मन में तनाव, चिंता, उदासी एक आम बात हो गई है। लोगों के पास सुविधाएं तो हैं, लेकिन सुकून नहीं है। आज हम पैसा, प्रसिद्धि, बड़ा घर, महंगी गाड़ी और सोशल मीडिया पर लाइक्स में ही अपनी खुशी और सुकून को ढूंढते रहते हैं। हमें लगता है बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन विडंबना यह है कि जब हमें वो चीज़ मिल जाती है तो हमारा मन किसी दूसरी चीज़ के पीछे भागने लगता है। यह इच्छाओं की एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमने अपनी खुशियों का रिमोट दूसरों के हाथ में थमा दिया है। अगर कोई हमारी तारीफ कर देता है तो हम 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं, और अगर कोई हमारी बुराई कर देता है तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। हम दूसरों से अपनी तुलना करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम अपनी खूबियों को पहचान ही नहीं पाते। हमें ये बात समझनी होगी कि बाहरी सफलताएं ज़रूरी हो सकती हैं, लेकिन वो सुकून की गारंटी नहीं है। अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप महल में भी दुखी रहोगे, और अगर आपका मन संतुष्ट है तो एक साधारण जीवन भी आपको उत्सव जैसा लगेगा। आज के दौर में धर्म भी कहीं ना कहीं बाहरी दिखावों, बड़े आयोजनों और शोर शराबे तक सीमित होकर रह गया है। हम ईश्वर को मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि वह हर इंसान में और हर कण में मौजूद है। जिस खुशी और सुकून को हम बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं वह हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। अगर हम बाहरी दौड़ को छोड़कर कुछ देर अपने खुद के साथ शांति से बैठेंगे तो हमें असली शांति और सुकून का अनुभव होगा। इसी चीज़ को कबीरदास ने अपने इस सुंदर दोहे के जरिए समझाया है। कस्तूरी कुंडली बसे मरग ढूंढे मन माही, ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी का यह दोहा अध्यात्म और आत्मज्ञान का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इस दोहे की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह धार्मिक होने से ज़्यादा आध्यात्मिक होने पर जोर देता है। कबीर कहते हैं कि कस्तूरी मरग की नाभि में होती है, लेकिन जब उसे उसकी खुशबू आती है तो वह पागल हो जाता है। उसे लगता है कि वह खुशबू कहीं बाहर से आ रही है, और उस खुशबू के पीछे वह पूरे जंगल में इधर से उधर भटकता रहता है, जबकि वह अनमोल चीज उसके खुद के अंदर ही छिपी रहती है। तो कबीर ने इस दोहे में हिरण को मनुष्य का प्रतीक माना है और कस्तूरी को आत्मज्ञान या ईश्वर का। कबीर कहते हैं कि इंसानों की हालत भी बिल्कुल उसी कस्तूरी मृग जैसी है। हर इंसान भगवान, सुख, शांति और सुकून को बाहर ढूंढने की कोशिश करता है। कोई मंदिरों में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, तो कोई अलग अलग जगहों पर भटकता है। लेकिन असल सच यह है कि जिसे हम बाहर खोज रहे हैं वह हमारे अपने ही अंदर मौजूद है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर तो घट घट में, अर्थात प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक जीव में मौजूद है, लेकिन हमारे भीतर अज्ञानता की पट्टी बंधी है। इसलिए हम उसे अपने भीतर देख नहीं पाते और बाहर की दुनिया में भटकते रहते हैं। आज के दौर में हम अपनी खुशी महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ी, आलीशान घर व सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स में ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि नाम, पैसे और लोगों की तारीफ से हमें खुशी मिलेगी, लेकिन जैसे हिरण घास और झाड़ियों में कस्तूरी की खुशबू ढूंढते ढूंढते थक जाता है, वैसे ही हम इन बाहरी चीज़ों में खुशी ढूंढते ढूंढते आखिरकार एक खालीपन महसूस करते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारी मानसिक शांति बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि ईश्वर या शांति हमारे अंदर ही है, तो हम बाहर की उथल पुथल से कम प्रभावित होते हैं। कबीर यहाँ पर जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेद को भी मिटा देते हैं, क्योंकि अगर ईश्वर घट घट में है, अर्थात हर शरीर में है, हर इंसान में है, तो कोई भी छोटा या बड़ा कैसे हो सकता है। अगर हम हर इंसान में ईश्वर का अंश देखने लगे तो इस दुनिया से नफरत और हिंसा अपने आप ही खत्म हो जाएगी और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में कबीर का यह दुआ हमें रुककर सोचने को मजबूर करता है कि जिसे हम बाहर खोज रहे हैं वह हमारे अंदर ही मौजूद है। अगर हमारा मन शांत है तो हमें ये पूरी दुनिया सुंदर लगेगी, लेकिन अगर हमारा मन ही शांत नहीं है तो हमें सारी सुख सुविधाएं भी बेकार लगेंगी।